I offer my most loving and humble pranams at the divine lotus feet of my most beloved Bhagwan Baba. Today I have a pleasure to sharing my journey with Bhagwan. It's take me to all those golden years and blissful moments I spent under the divine umbrella of Bhagwan Baba. I'm so grateful to Swami. He has given me this opportunity to speak about his glory. Thank you Swami. Thank you so very much. बहुत छोटी थी जब आई थिंक आई एम जस्ट 6 or 7 years old, तब हमारे घर में मेरी कजन पुटापति से एक फोटो लेकर आई थी और उन्होंने हमारे फादर को वो पिक्चर लाके दी भगवान की. वो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में थी. वेरी स्मॉल फोटो ऑफ स्वामी. स्वामी वाज लाइंग ऑन तखत एंड वो शेषनाग वाले अवतार में. तो उन्होंने मुझको वो पिक्चर दी और कहा बेटा इसको मंदिर में रख दो. तो वो पिक्चर देख के मैंने बोला ये कौन है. तो फादर ने बोला ये भगवान है. तो मुझे लगा कि भगवान ऐसे थोड़ी ना होते. तो फादर ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं बोलते, अब तुम इनको मंदिर में रखो और हम रोज इनकी पूजा करेंगे. मैंने मंदिर में रख दी फोटो और पापा ने मुझे आरती करना सिखाया, सब बताया. और मैं सिंस देन आई वाज स्टार्ट डूइंग आरती एवरी डे विदाउट एनी. बस मेरे को और कुछ उनके बारे में नहीं मालूम था. फिर स्वामी विजिट करते थे, जब दिल्ली आते थे तो हम उनके दर्शन के लिए गोल्फ लिंक वगैरह सब जाते थे वहां पर. और प्रभात फेरी में भी जाना, स्वामी के दर्शन करना. और एक बार मुझे मौका मिला बैठने का, वहां इंक्लोजर में बैठी थी कॉर्नर में. तो स्वामी जब राउंड लेते थे, स्वामी आए तो आई वाज, मेरे हाथ में स्वामी का लेटर था. तो मैंने स्वामी को वो लेटर सामने किया तो स्वामी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया और वो आगे चले गए. मैंने अपने मन में सोचा और मैंने अपनी कजन मेरे साथ में बैठी, मैंने कहा स्वामी ने मेरा लेटर तो लिया नहीं. कुछ स्टेप्स आगे स्वामी गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा. उनके पीछे मिसेस सुंदर सिंह बास्केट लेके चलती थी. तो उन्होंने मिसेस सुंदर सिंह को कुछ बोला और मिसेस सुंदर सिंह ने आके मेरा वो लेटर दे दिया. मुझे बहुत अच्छा लगा. बस इस तरह से हम स्वामी के फोल्ड में आ गए. और एक दिन मेरे अंकल के घर पे प्रभात फेरी होनी थी. हम सब बच्चे बैठ के गार्डन बना रहे थे स्वामी श्राइन के लिए. बहुत सुंदर श्राइन उन्होंने रात को सजाया. और जैसे होता है ना एक्साइटमेंट में इंसान ओवर एक्साइटेड जब होता है तो उसको ना कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे. वो बार बार आ रहे थे और सारे फ्लावर्स को बार बार ठीक कर रहे थे और हमको बोल रहे थे देखो कोई भी फ्लावर्स खराब नहीं होना चाहिए, सब अच्छे फ्लावर्स स्वामी को चढ़ाने. पाथ वाथ बनाया, सब कुछ किया. फिर अर्ली मॉर्निंग हमें 2:30-3 बजे करीब उठाया और कहा कि तैयार हो जाओ, अब सब लोग आने शुरू हो जाएंगे. हम तैयार हुए तो वो हमने देखा वो हम एक कैबिन था, उसमें शिवजी बाबा का मार्बल का स्टेचू और एक कृष्ण भगवान का स्टेचू था उस कैबिन में. वो रखा था. वो बार बार उसको पहुंच रहे थे. तो हमने पूछा, आंटी ने पूछा कि आप क्यों बार बार इसको पहुंच रहे हो. तो मेरा कोई ऐसे ही अमक बार बार इस पे पता नहीं कौन छींटा पानी डाल देता है, इसलिए मुझे बार बार साफ करना पड़ा. थोड़ी देर बाद देखा तो वो इतना ज्यादा उसके ऊपर हनी आ रहा था कि चारों तरफ जो ग्लास था वो हनी से एकदम भर गया और दोनों स्टैचू दिखने बंद हो गए. तो एक डिवोटी उस टाइम आए और एकदम बोले कि नागर साहब आपके यहाँ तो बहुत सारा हनी आ रहा है, आप इसके नीचे प्लेट रखिए. तो फिर उन्होंने प्लेट रखी. ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी बचपन में स्वामी के लिए भी देखा. बस ये एक्सपीरियंस हमने जब देखा तो फेथ और भी स्ट्रांग हो गया सबका. और उसके बाद हम सब लोग भजन में भी जाने लगे. और स्वामी जब भी विजिट करते थे तालकटोरा गार्डन फिर आने लगे, तब वहां भी जाते थे स्वामी के स्पॉट. फिर उसके बाद हम बड़े हुए, थोड़ा सा गैप आ गया. मैंने तब तक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं किया था कोई भी. मेरे फादर रेगुलरली पुट्टपर्थी जाते थे और मुझे बोलते थे कि बेटा हम तुम्हारा टिकट करा दें, तुम चलोगी. हमने बोला हम नहीं जाएंगे, आप जाइए. आपको सिर्फ पुट्टपर्थी जाना होता है, हम लोगों को आप कहीं और लेके जाते ही नहीं है. और भी बहुत जगह घूमने के लिए आप पुट्टपर्थी ले जाओ, हमको नहीं जाना पुट्टपर्थी. हम मना कर देते थे.
और वो हर साल जाते थे। स्वामी उनको हर साल दिन में मतलब 2-3 बार उनको कॉल करते थे, इंटरव्यू देते थे, सब कुछ। और वो आके हमको हमारे सामने जब डिस्कशन कर रहे होते थे, हम बाहर चले जाते। हमें वो भी नहीं अच्छा लगता था। पता नहीं, चाइल्डहुड में इतनी समझ भी नहीं थी हम लोगों को। उसके बाद एक दिन स्वामी फादर, जब हम कॉलेज में आगे ग्रेजुएट हो गए, फादर को बुलाया और कहा कि बेटी का शादी मनाओ। तो फादर ने बोला स्वामी लड़का नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा स्वामी देता तुम जाओ और बेटी का शादी मनाओ। इस तरह से मेरा एंगेजमेंट का प्रपोजल, वो मैरिज का प्रपोजल था, तो मेरी एंगेजमेंट हुई। और मैंने स्वामी को बोला कि हम शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वहां कोई आपका नाम लेने वाला तो होगा नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे नए घर में जाऊंगी और कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। मुझे स्वामी से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही थी। तो शादी से पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने, सबसे बड़ी जो थी, उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है, आप आके मुझसे मिलो। तो मेरे हस्बैंड, हम दोनों गए मिलने के लिए। तो उन्होंने बहुत प्यार से वेलकम किया और मुझे कहा बेटा मंदिर में जाके आशीर्वाद लो। तो जैसे ही आई स्टेप इन, मैंने जैसे ही अंदर मंदिर में पांव रखा, तो मैं बता नहीं सकती, मैं आई वॉज इन फुल ऑफ टीयर्स। सामने देखा स्वामी की बहुत सारी पिक्चर लगी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा वहां से रोना शुरू हो गया, मैं रोती जा रही थी। अब वो लोग घबरा गए कि ये पहले दिन पहली बार आई है हमारे यहाँ, तो ये रो क्यों रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो बेटा, एवरीथिंग इज ओके विद यू। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ये खुशी के आंसू है, क्योंकि मैंने भगवान को आपके घर में देखा है। ऐसे मैंने, तो उन्होंने कहा तुम भगवान को, बाबा को मानती हो। मैंने कहा हाँ। तो वो भी बहुत खुश हुई और फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं मिसेस बहल कानपुर में रहती है, उनके यहाँ स्वामी के बहुत मिरेकल्स होते थे। तो वहां एक बार वो गई थी और उन्होंने स्वामी से प्रेयर करी थी कि एक मेरे ब्रदर के लिए एक अच्छी सी लड़की देना। और आज तुमको देखकर तो मुझे लग रहा है स्वामी ने वाकई मेरी प्रार्थना पूरी कर दी। इस तरह से स्वामी ने हमारे मैरिज हुई। और मैरिज के 1 महीने बाद मेरे फादर को बहुत सीवियर अटैक आया। इतना सीवियर अटैक आया कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ही वॉज इन पंजाब, जलंधर में मेरी आंटी के पास थे। तो हम लोग यहीं पर थे, हमको मैसेज मिला कि ही इज वेरी क्रिटिकल, आप सब लोग आइए और उनसे मिल लीजिए, बस ज्यादा समय नहीं है। तो वो न्यूज सुन के मैं तो बहुत घबरा गई और मैं एक्चुअली इतना वैसा मोमेंट था तो मैं बहुत रोने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम चलो हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं। वो मुझे बड़े हनुमान जी के मंदिर ले गए। बड़े हनुमान जी के मंदिर में हम जब गए तो मैं जोर जोर से बाबा बाबा, तब हम स्वामी नहीं बोलते थे, हम बाबा बोलते थे। तो मैंने कहा बाबा बाबा वी नीड हिम प्लीज सेव हिम सेव हिम। और मैं रोती जा रही थी कि वो पंडित जी भी देख के ना थोड़े घबरा गए। वो बेचारे अंदर से पानी लेकर आए मेरे लिए और मुझे कहा बेटा तुम ये पानी पियो। तो मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया। तो मैंने उठी और मैंने जो फूलों के थाल देते हैं बाहर, वो मेरे हाथ में था और मैं दिया जला रही थी। बहुत नर्वस थी, बहुत घबराई भी थी और डरी भी थी, पता नहीं क्या होगा। तो मैं वो दिया जला रही थी, वो अखंड दिया जो जलता है। तो वो मेरा दिया मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया, वो डिप कर गया उस बड़े वाले अखंड दिए के अंदर। तो वो मेरे को बहुत शॉक लगा। एकदम से मेरे को एक लाउड एंड क्लियर साउंड आया, इसे उठाओ और जलाओ, इसे उठाओ और जलाओ। मुझे समझ नहीं आया, मैं उसको वहां से उठाने लगी तो मेरे हस्बैंड बोले इसको मत उठाओ, मैं दूसरा दिया ला देता हूं, तुम वो जलाओ। बट मैंने वो दिया उठाया और जलाया और मैंने वहां भगवान हनुमान जी के सामने रख दिया। इस तरह से वो दिया जला और उसके बाद पता लगा कि पापा थोड़ा सा बेटर है और 72 आवर्स उनको डेंजर बोला था कि अगर ये 72 आवर्स निकल गए देन ही विल सर्वाइव। तो अगले जब हम वहां गए, वहां पर देखा पापा ठीक होकर घर आ गए थे। पर जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया तो मुझे पता लगा कि एक मोमेंट पे डॉक्टर्स ने पापा को, मेरे फादर को डिक्लेयर कर दिया था कि अब ही इज नो मोर, नाउ यू कैन टेक हिम होम। तो वो पीरियड जब मैंने पूछा
तो पापा ने बताया कि वो ये टाइम था, तो मैं उस टाइम हनुमान मंदिर में थी। और वो हनुमान मंदिर में जब वो दिया गिरा मेरे हाथ से, वो पीरियड पे डॉक्टर्स वहां पर पापा को डिक्लेयर किया था उन्होंने। और उसके बाद जो वो एक डॉक्टर कॉरिडोर में से जा रहा था, तो उस डॉक्टर को किसी ने पीछे से पैड किया मेरे, और कहा ट्राई वंस मोर, फादर के लिए। तब इतने हार्ट पेशेंट्स के लिए इतने फैसिलिटीज नहीं होती थी, वो हार्ट से ही पंपिंग करते थे। तो उस डॉक्टर ने जाके दोबारा से मेरे फादर को अकेले ने हार्ट पंप किया, और मेरे फादर कोई 20 मिनट्स के बाद रिवाइव कर गए। तो वो इतना खुश हुआ। तो ये मिराकल मेरी लाइफ में दूसरा मिराकल हुआ मेरे साथ, और बहुत बड़ा मिराकल था। मेरे फादर 2 साल तक रहे हमारे साथ। उसके बाद जब फादर की डेथ हुई, तो मैं स्वामी को बोलती थी कि स्वामी, अब कौन है यहाँ पर आपकी पूजा करेगा। वो बहुत ज्यादा स्वामी को मानते थे, बहुत ज्यादा उनको स्वामी से। तो रात को मेरे को ड्रीम में स्वामी, मेरे फादर आए, और मुझे उस दिन मेरी मतलब नेक्स्ट डे मेरी एनिवर्सरी थी, सेकेंड एनिवर्सरी। मेरे फादर ड्रीम में आए और मुझे, मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे आप कब आए। उसने कहा मैं तो आया हूँ स्वामी के साथ। मैं कहा स्वामी के साथ? कहते हाँ मैं तो स्वामी के पास हूँ, मैं तो स्वामी के साथ आया हूँ। मैं कहा कहाँ है स्वामी? कहते स्वामी तो बाहर है, जाओ मिलो। और मैं दौड़ के गई हूँ। तो ड्रीम में मेरे को स्वामी के फर्स्ट दर्शन जब हुए, तो मैंने देखा स्वामी का नीचे के चरण, लोअर पोर्शन, ऊपर का नहीं दिखा, नीचे का स्वामी ने मुझे अपने चरण के दर्शन दिया, और मैंने वहां प्रणाम किया। दिस वॉज माई वेरी वेरी फर्स्ट ड्रीम स्वामी। तो वो स्वामी ने मुझे उसमें दर्शन दिए। और उसके बाद फिर मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो काफी बीमार रहती थी। एक बार वो भी हॉस्पिटलाइज हुई, और वो कोमा में चली गई। जब वो कोमा में चली गई, तो मैं उस रात को, मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। मैंने कहा अब हम कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। मैंने कहा जैसे भगवान की मर्जी होगी। तब तक मेरे हस्बैंड इतना बिलीव नहीं करते थे स्वामी को, और मैं बाथरूम में जाके बहुत रोई, बहुत रोई। मैं कहा स्वामी, ये तो बहुत बड़ी टेस्टिंग है मेरे लिए, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब हैंडल। तो रात को स्वामी मेरे ड्रीम में आए। तो मैं एक वेंडर के पास खड़ी हूँ, और कुछ पिक्चर्स देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ उसमें से। तो वो वेंडर वाला बोला कि मैडम आप इसमें जो फोटो ढूंढ रहे हो ना, वो तो आपके पीछे खड़े हैं। तो मैंने कहा कहाँ खड़े हैं? तो वो कहा आपके पीछे देखो मुड़ के। मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो स्वामी खड़े थे। थोड़ी सी 10-15 कदम पे स्वामी खड़े दिखाई दिए मुझे। मैं दौड़ के स्वामी के पास गई, और मैंने स्वामी को दंडवत किया। मैं कहा स्वामी, आई एम रियली सॉरी। स्वामी स्वामी ने मेरे को उठाया, और मेरे दोनों हाथ अपने मेरे सिर पे रखे, और मुझे कहा चिंता नहीं करना, मैं हूं। बस इतना ड्रीम में। मैंने टाइम देखा सुबह उठ के, तो ठीक 4 बजे थे। मैंने सुबह फिर उठने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया। 9 बजे डॉक्टर विजिट पे आए, और उन्होंने मदर इन लॉ का एग्जामिन किया, और वो भी इतने सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा नाउ शी इज आउट ऑफ कोमा, यू कैन टेक हर होम। और ये फिर हम मम्मी को घर पर लेकर आए। उसके बाद हॉस्पिटल में ये मम्मी को जब हम घर पे लेके आए, फिर हमने, मेरे मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इतना स्वामी को बिलीव करती हो, तो तुम जरूर स्वामी की फोटो मंदिर में रखो। और तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तब से, उससे पहले मैंने कभी नहीं उनको बोला था कि मुझे स्वामी की फोटो मंदिर में रखनी है। मैंने मंदिर में स्वामी की फोटो रखी, और मैंने थैंक्स किया। फिर मेरे को ये लगता था कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करी थी। मैं स्वामी से हमेशा ये बोलती रहती थी कि यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका भजन कीर्तन कुछ भी मुझे सुनाई नहीं देता। मैं बहुत, उस टाइम इतना इजिली डेवलप भी नहीं था। तो मैं एक दिन ऐसे मार्केट, सुपर मार्केट से आ रही थी, तो सडनली आई हर्ड, मुझे लगा मंजीरे और हड़ताल बज रहा है। तो वो हड़ताल और मंजीरे सुन के मुझे लगा ये तो स्वामी के भजन हो रहे हैं कहीं। और मैं इतनी डेस्परेट हो गई, मैं इधर उधर 2-3-4 चक्कर मारे, मुझे कहीं समझ नहीं आया किसके घर से ये आवाज आ रही है। तो मैं घर वापस आई। शाम के टाइम मैं
ग्लास था मेरे हाथ में कांच का, वो मेरे हाथ से गिर गया और मेरे पाँव में चुभ गया। वो पाँव में चुभ गया, वो निकल तो गया, मगर हस्बैंड ने बोला नहीं तुम टिटनेस लगवा लो, बेटर रहेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम करे। मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गई, वो स्वास्थ्य विहार में थी घर पर। मैंने उनसे फोन पे बात करी, उन्होंने कहा बेटा आ जाओ मैं लगा दूंगी। मैंने उनको टिटनेस का इंजेक्शन लगाने गई, तो मैं सडनली मेरे को एकदम ध्यान आया कि यहीं कहीं से पास से मुझे आवाज आ रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके यहाँ साईं बाबा के भजन होते हैं? उन्होंने बोला नहीं मेरे यहाँ तो नहीं होते, मगर मेरे नेबर्स में आज ही भजन थे, थर्सडे को आज ही भजन थे, और लेडीज भजन होते हैं थर्ड थर्सडे को, एवरी थर्सडे को। मिसेज मेहरा है उनका, मिस रंजना मेहरा, उनके घर। तो मैं आ गई, मैंने कहा ठीक है, अब तो मुझे लगा कि मेरे को बात करनी चाहिए। तो मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं था, मैं फोन नंबर सर्च करने लगी। तो उनके घर के सामने ही एक जो रहती थी आंटी, वो हमारी लैंडलेडी की सिस्टर थी। तो मैंने कहा मासी आपके पास मिसेस मेहरा का नंबर बोल है? कहते हाँ हाँ, मैं तो उनके घर में भजन में जाती रहती हूँ। और उन्होंने फिर मैंने उनसे वो फोन नंबर लिया और मैंने उनसे बात करी। तो मैंने कहा हाँ आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं गुजरात बिहार में रहती हूँ, पास में ही हूँ, और मेरे को भजन अटेंड करने हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मिसेस मोहन है, आप इनसे बात कर लीजिए, वो हमारे साई ऑर्गेनाइजेशन की लेडीज कन्वीनर है। तो उन्होंने मुझे नंबर शेयर किया, मैंने मोहन आंटी से बात करी। मोहन आंटी ने कहा वेलकम टू साई फैमिली, बहुत अच्छा लगा, आप भजन में आया करिए, हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने उनसे भी फोन नंबर लिया। उन्होंने कहा तुम्हारे नेबर्स में तो बिल्कुल तुम पास में हो, मिसेस उषा भटनागर रहती है, तुम उनसे भी मिल सकती हो, तुम उनके साथ मिल लेना, वो भी तुम्हें गाइड करे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कोशिश करी कि मैं उषा आंटी के घर जाऊं। तो मैं घर से निकली उषा आंटी के घर। उन्होंने मुझे ये भी बोला साथ में कि वो एक्स गवर्नर की वाइफ है। अब एक्स गवर्नर की वाइफ, तो मुझे लगा मैं बिना अपॉइंटमेंट के जाऊंगी तो पता नहीं वो मुझे अटेंड करेंगी भी या नहीं करेंगी, बहुत हाई फाई लोग हैं, तो मैं नहीं जाती, मैं रुक गई। फिर मुझे लगा नहीं, स्वामी ने कहा तुम जाओ। मैं गई और मैं उनके गेट से वापस आ गई, मैंने बेल भी नहीं बजाई, मैं वापस आ गई। मैं कहा नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं पहले फोन करूंगी फिर उसके बाद जाऊँ। मैंने फोन किया तो सर्वेंट ने बोला कि मैम तो बाहर गई हुई है, रात को आई। दोबारा एक दो तीन दिन बाद फिर फोन किया, उन्होंने कहा मैम तो बाहर गई हुई है, आउट ऑफ स्टेशन, वो थोड़े दिन बाद आई। एनी हाउ ऐसे ही टाइम निकल गया। तो मैंने जा रही थी एक दिन मार्केट में, तो मार्केट से वापस आ रही थी, तो सामने से दो लेडीज, हमारे और आंटी के घर के बीच में एक कट आता है, वो लेन टुवर्ड्स स्वास्थ्य विहार और डिफेंस एंड क्लेव की तरफ मेन रोड पे जाती। तो उस टर्निंग पॉइंट पे वो दो लेडीज आ रही थी और मैं इस तरफ से जा रही थी, वो लेडीज ऐसे आ रही थी। तो जैसे ही हमारा दोनों का क्रॉस हुआ, तो क्रॉस होते ही इतनी लाउड एंड क्लियर वॉइस मेरे को आई, शी इज मिसेस उषा भटनागर। आई गॉट स्टन। मैंने कहा ये कौन है जो बोल रहा है? मैंने इधर उधर पीछे देखा, मुझे समझ नहीं आया। वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बहुत बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है, खूबसूरत गॉर्जस। तो मैं देख के बहुत सरप्राइज हुई कि मैंने कहा ये मिसेस उषा भटनागर, मैं ठीक से देख भी नहीं पाई उनको। खैर एनी हाउ थोड़े दिन बाद मिसेस मेहरा का मेरे पास फोन आया कि हमारे घर में भजन है थर्सडे को और आप आना। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं पहला भजन अटेंड करी थी साई ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं भजन में गई, मॉर्निंग भजन था, लेडीज भजन। हमने भजन हुआ, आंटी ने सबसे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, वेलकम किया। सबने बहुत प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकते, और आज भी दे रहे हैं सब लोग, मुझे इतना ही प्यार मिलता है मुझे साई ऑर्गेनाइजेशन से। वहां जब हम बैठे हुए थे तो मैसेज आया कि स्वामी का 68th बर्थडे है, उसकी हमें थोड़ा सा कार्डिगन्स डेफ एंड डम स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसकी कलेक्शन कर। तो मेरा आंटी ने बोला बेटा तुम एक लिस्ट बना लो, सबके नाम लिख लो जो जो देना। मैं लिस्ट बना रही थी, इतने ऊपर कोई एक लेडी आई और वो बैठी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो बैठ गई थी, आरती वारती सब हो चुकी थी। तो मैं लिस्ट बना रही थी, वो कलेक्शन कर रही थी। तो कलेक्शन के बाद मैंने मेरे आंटी को वो दिया, उन्हें को बोला वो दीदी बैठी है ना, तुम उनको दे दो, उषा दीदी बैठी है उनको दे दो। और जैसे ही मैंने अपनी निगाह उठाई, मैंने कहा अरे ये तो सेम लेडी है। तो मैंने कहा ये मिसेस उषा भटनागर है? उन्होंने बोला हाँ यही तो है मिसेस उषा भटनागर। तो सी हाउ स्वामी कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको कैसे मिलवा देते हैं जब आपके मन में कोई कोई भी इच्छा किसी चीज की होती है। तो
दिस ये सब चीजें मेरे साथ स्टार्ट होने लगी स्वामी की उसमें आने के बाद। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं जहां कहीं भी भजन होता मैं जाती और पार्टिसिपेट करती, सेवा में हो, कहीं भी हो, भजन में हो। तो अब मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरा ये जर्नी शुरू हुई ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्वामी की। वहां आने के बाद मेरे घर में भजन नहीं होते थे, तो मैं अपने मन में सोचती थी स्वामी मैं कैसे बोलूं कि मेरे घर में भजन। एक दिन स्पेशल नवरात्रि भजन रखे गए लेडीज के, कि हम रोज नवरात्रि के भजन हर एक के घर में रखें। तो मिसेज रुक्मिणी कुमार के घर में फर्स्ट भजन था, वो लॉ अपार्टमेंट्स में रहती थी। तो हम उनके भजन में गए। वहां भजन खत्म होने के बाद सडनली उषा आंटी आई थी, तो उषा आंटी ने अनाउंसमेंट करी नेक्स्ट भजन ज्योत्सना के घर में रखे। ज्योत्सना तुम्हारे घर में कल भजन तुम्हारे घर में हो। मैंने अभी थॉट मैंने मेरे मन में आया था और स्वामी ने नेक्स्ट भज, भजन में मेरा भजन वहां पर घर पे रखा। तो मैं बचपन से हम श्राइन लगाते थे, आंटी ने बोला दो तीन जनों को भी इसकी हेल्प कर देना, तो श्राइन लगाने के लिए। तो उनके आने से पहले मैं श्राइन लगा चुकी। तो मैंने जब श्राइन लगा दिया तो सब बोले अरे तुमने तो बहुत अच्छे से श्राइन लगा दिया। तो मैंने कहा मैंने बचपन से लगाया है, मुझे इसलिए थोड़ा सा अंकल वगैरह के साथ हम हेल्प करते थे इसलिए मुझे आता था। अगर कोई कमी है तो प्लीज आप इसमें से। बोले नहीं इसमें चरण नहीं है। मैंने कहा चरण तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम फोन कर देते हैं, उषा आंटी अभी आने वाली है वो लेती है। फोन किया उषा आंटी को, उषा आंटी अपने साथ चरण लेकर आए। चरण रखे और भजन हुआ, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन हुआ। भजन के बाद तो हम प्रसाद बांट के, और मेरी सिस्टर लॉ और मेरी मदर भी थी। मेरी मदर बैठे हुए हम सब स्वामी की बातें कर रहे थे, तो सडनली मेरी सिस्टर लॉ ने देखा कि वहां पर चरण पे अमृत आया हुआ है और वो अमृत बह रहा है। उन्होंने बोला कि वर्षा देखो इसमें तो अमृत आ रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ इसमें तो अमृत आ रहा है। तो फिर मेरी मदर ने बताया कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, वो ऐसे हम बातें कर रहे थे शेयर, उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो वो पुट्टपर्थी गई स्वामी के दर्शन के लिए, तो स्वामी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मेरी मदर बहुत रो रही थी और मेरे कजन वगैरह अंकल वगैरह सब अंदर चले गए। तो स्वामी ने, वो बाहर रह गई, वो अंदर नहीं गई कमरे। स्वामी ने मेरे कजन को बोला कि जाओ माँ को अंदर लेकर आओ, वो बहुत दुखी है। मदर मेरी अंदर गई तो स्वामी ने कहा माँ रोना नहीं, पति मेरे पास होता, तुम परिवार देखो, तुम परिवार देखो। दो बार ऐसे बोला मेरी मदर। तो वो जो ड्रीम मेरे फादर ने मुझे किया था, तो वो एश्योरेंस मुझे उस मम्मी के, वो जब इंटरव्यू हुआ था, मेरी मम्मी से इस बारे में कभी कोई पहले बात नहीं हुई। उस दिन मेरी मदर ने मुझे ये शेयर किया, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया था। मुझे स्वामी ने पहले ही बता दिया था कि पापा उनके पास है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि स्वामी ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। वो भजन हमारे घर में जब हुआ, उसके बाद रेगुलरली हमारे मेरे घर में भजन होने लगा। मोहन आंटी ने मुझे बोला कि बेटा अब तुम भजन ऑर्गेनाइजेशन आ गए हो तो अब तुम पढ़ती भी चलो सेवा में। मैं बहुत सुनती थी पढ़ती जाना है पढ़ती जाना है, तो मैं जा नहीं पाती थी जब, क्योंकि मेरी मदर नो काफी बीमार रहती थी। फिर मैंने मोहन आंटी को बोला, आंटी बोली कोई बात नहीं तू चिंता मत कर, मैं तेरी टिकट बुक कराती हूँ, तू तू तैयार रहना। मैंने कहा ठीक है। मैंने हस्बैंड को बोला, उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ। तो मैंने, मोहन आंटी ने मेरी टिकट कराई और जाने से 2-3 दिन पहले ही मदर लॉ हॉस्पिटलाइज हो गई, तो मेरी टिकट कैंसिल हो गई। तो बस मेरे मन में ये थॉट बार बार आने लगा कि मेरे फादर मुझे पुट्टपर्थी जाने के लिए बोलते थे तो मैं मना कर देती थी, शायद स्वामी मुझसे इसीलिए नाराज है और मुझे पुट्टपर्थी नहीं बुला रहे। नेक्स्ट ईयर फिर मेरी रिजर्वेशन कराई और मेरी वो कैंसिल हो गई। मेरे को अब पूरा यकीन हो गया कि स्वामी मुझे नहीं बुलाएंगे। मैंने उस आंटी को बोला, आंटी बोले ऐसे नेगेटिव नहीं सोचते, तुम तुम प्रे करो स्वामी तुम्हें जरूर बुलाए। तो उस साल स्वामी के बर्थडे पे उषा आंटी वगैरह हर साल जाते थे, उस साल भी वो जाने लगे बर्थडे पे। तो मैंने स्वामी के लिए कार्ड लिया और मैंने स्वामी को बर्थडे कार्ड और
मैं उन दिनों जगजीत सिंह का एक नया कैसेट रिलीज हुआ था, माँ, मैं बहुत सुनती थी, मुझे बहुत पसंद था वो कैसेट। मैंने वो कैसेट एज ए गिफ्ट स्वामी को देना चाहा। मैंने कहा स्वामी मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रही हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट करना। आप कार्ड एक्सेप्ट नहीं करना कुछ मत, मगर आप ये कैसेट जरूर सुनना, बहुत सुंदर कैसेट है, ये बहुत अच्छा कैसेट है, आप जरूर सुनना। ऐसे मैं स्वामी को बोल रही थी और मैं उषा आंटी के पास गई। तो उषा आंटी ने कहा बेटा मैं ले जाती हूँ, बाकी स्वामी की इच्छा पर है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो तुम फील मत करना इस चीज को। मैंने कहा नहीं आंटी आप ले जाए। तो वो कैसेट, कार्ड और 2 पिक्चर्स ऑफ स्वामी मैंने ब्लेस करने के लिए आंटी को दी। अंकल ने बोला इतनी सारी चीजें तुम कैसे ब्लेस कराओगी वहां पुट्टापर्थी में, तो एक चीज मुझे दे दो। वो कार्ड और कैसेट अंकल ने लिया और दोनों पिक्चर्स आंटी ने दी। अंकल बरामदे में बैठे थे, आंटी वगैरह बाहर वेट कर रहे थे। तो स्वामी ने जब इन रूम का दरवाजा खोला, ये अंकल ने मुझे बताया कि जैसे ही स्वामी अपने रूम से बाहर आए, वो स्टेट स्वामी अंकल के पास गए और बोले भटनागरम क्या लाता, क्या देता। तो अंकल ने वो कैसेट और कार्ड स्वामी के आगे कर दिया, स्वामी ने वो दोनों चीजें ले ली। अंकल ने कहा भाई ज्योत्सना कमाल हो गया, इस बार तो स्वामी ने इंटरव्यू रूम के बाहर आते ही मेरे से मांग के ये चीजें ले ली। तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। और उषा आंटी जब इंटरव्यू रूम में बैठी थी तो आंटी ने स्वामी को फोटो देने के लिए, ब्लेस करने के लिए ऊपर करी। तो स्वामी ने बोला कि माँ जिसका फोटो होता उसको बोलो वो खुद आके ब्लेस कराए। जब आंटी ने मुझे आके ये बात बताई तो आंटी ने बोला कि अब तुम बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना, स्वामी की ये स्वामी ने अब तुम्हें पर्सनली तुम्हें मेरे को बोला है और तुमको बुलाया है, तो तुम जरूर जाओगी, तुम जरूर जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं उस साल फिर मैं पुट्टापर्थी का मेरा टिकट कंफर्म हुआ और मैं प्रे कर रही थी स्वामी से। मेरे हस्बैंड भी बहुत कहने लगे नहीं तुम चिंता मत करो, सब मैनेज। और उस साल मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक रही, मैं भी बहुत खुश हुई। मैं पुट्टापर्थी एंड इट वाज अमेजिंग अमेजिंग जर्नी। मुझे मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना मिस कर रही थी। मैं हर समय स्वामी को सॉरी बोल रही थी कि फादर मुझे बोलते थे मैं कभी नहीं आती थी आपके पास, और मैंने वो सब मिस किया, मगर अब मुझे जो मिल रहा है मैं उसको मिस नहीं करना चाहती। मैं पुट्टापर्थी पहुंची, मैंने स्वामी को थैंक्स किया और हम अपने उसमें रूम में आ गए, हम शेड में आए। वहां भट्टागर एक और है एम एस भट्टागर, उनकी डॉटर्स और उसकी फ्रेंड दोनों वो बाहर स्टे करते थे, तो वो मुझे अपने रूम में ले गए, तो मैं उनके साथ स्टे किया। फर्स्ट डे ऑफ माई सेवा मोहन आंटी बोली बेटा तुम 6:45 पहुंच जाना नाश्ता करके। मगर मेरे मन में था कि मैं हाँ सॉरी आई फॉरगॉट, जैसे ही हम पुट्टापर्थी में पहुंचे मुझे बोला गया कि 3 बजे स्वामी आते हैं, तुम दर्शन के लिए पहुंच जाओ। मैं फर्स्ट दर्शन के लिए वीआईपी गेट से मैंने एंट्री ली। मुझे ज्यादा पता नहीं था प्रशांति के बारे में, और मैं वहीं जहां व्हील चेयर्स बैठे होते हैं उसके थोड़ा साइड में आगे की तरफ वहीं बैठ गई। वहां जब बैठी तो वहां बैठी तो स्वामी सामने अपने खड़े थे और 4-5 लोगों से बात कर रहे थे। वो डॉक्टर्स थे, कौन थे आई डोंट नो, बात कर रहे थे। जैसे ही मैं बैठ के मैंने स्वामी को प्रणाम किया, थैंक्स किया मन ही मन, और मैं देख रही थी तो सडनली आई सॉ दैट स्वामी फेस टर्न डार्क ब्लू। मेरे मुंह से एकदम जोर से निकला, मैंने कहा हाँ स्वामी के फेस को क्या हो गया। तो मेरे साथ वाली लेडी बोली क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो मेरे को लगा नहीं शायद स्वामी के ऊपर वहां ब्लू लाइट्स चादर लगी रहती है, मैं कहा स्वामी के ऊपर वो लाइट्स का रिफ्लेक्शन आ रहा है, दवाई स्वामी का फेस ब्लू नजर आ रहा है मुझे। 2-3 मिनट के बाद स्वामी राउंड लिया आसपास में, फिर वो उस प्लेस पे जाके खड़े हो गए जहां वो 4 जेंट्स खड़े थे, और 4 जेंट्स को उन्होंने बुलाया, और जहां वो खुद खड़े थे वहां उन्होंने वो 4 जेंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में वो आ गए और वो बात करने लगे। तो मैंने देखा उनका फेस तो टर्न हुआ ही नहीं ब्लू, क्योंकि उनके ऊपर भी वही रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट का। तो देर एंड देन स्वामी ने मुझे क्लैरिफाई किया वहां पर कि सी व्हाट आई एम शोइंग यू दैट इज समथिंग डिफरेंट। मुझे ये सब चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी थी, मुझे मालूम ही नहीं था ये सब बातों के बारे में।
कि स्वामी की डिग्निटी क्या होती है, स्वामी को कैसे एक्सपीरियंस करना है, उनकी प्रेजेंस को कैसे एक्सपीरियंस करना है। मैं जब बाहर आई तो मैंने मोहन आंटी को आते बोला, मैं कहा आंटी एक बड़ी अजीब सी बात हुई मेरे साथ आज। मैंने जब उनको बताया, कहते बुद्धू तुझे तो स्वामी ने शिव के रूप में दर्शन दिए, तू इसको इतना क्यों सोच रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये मेरे फर्स्ट दर्शन स्वामी के पुटपर्ती में। देन फर्स्ट डे ऑफ माई सेवा, हमको 6:45 वहां पहुंचना था। मैं हॉस्पिटल पहुंची, मोहन आंटी, उषा आंटी, सब जनरल हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटी थी, हम सब लोग। हमने बहुत बहुत अच्छा लगा वहां पर जाके, और हमने अपनी सेवा शुरू करी। उसी दिन हमने डॉक्टर्स आए और आंटी ने बोला नहीं आज डे है, हम थोड़ा सा वॉशिंग वॉशिंग करेंगे, अच्छे से नीट एंड क्लीन सफाई वफाई करेंगे। हमने खूब अच्छे से फ्लोरिंग की वॉशिंग करी और स्वीपिंग करके पोछे वोछे लगा के हमने बहुत अच्छे से क्लीन किया। तो जैसे डॉक्टर्स आए 7:45 और वो बड़े खुश हुए। तो डॉक्टर कमला है वहां, बात ही पता नहीं है नहीं, मगर वहां डॉक्टर कमला आई और हमको आके बोली, तुमने तो चांदी की तरह हमारा हॉस्पिटल चमका दिया, इतना सुंदर हॉस्पिटल बना दिया तुमने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा, बहुत आई एम सो हैप्पी। वो कह के चली गई। फिर हम अपने अपने पॉइंट्स पे खड़े हो गए, हमको जो पॉइंट्स बताए गए थे। मेरा ओपीडी में ड्यूटी थी, मैं ओपीडी पॉइंट पे गेट पे खड़ी हो गई। 8 बजे ओपीडी स्टार्ट हो जाता है, और 8 बजे में 5 मिनट पे स्वामी के भजन शुरू हो जाते हैं, वो स्पीकर में चलने शुरू। एंड इट वॉज माई अटर सरप्राइज कि वहां पर वो कैसेट बज रहा था जो मैंने स्वामी को गिफ्ट किया, जगजीत सिंह का मां का कैसेट। मैं इतनी इतनी वो हो गई एक्साइटेड कि मैंने कहा कहाँ बज रहा है, कहाँ से आया ये कैसेट, क्यों। मैंने फिर डॉक्टर से हिम्मत करके पूछा, मैंने डॉक्टर साहब ये कैसेट, ये भजन कहाँ। कहते हैं वो मॉर्निंग में डॉक्टर्स लोग जाते हैं दर्शन के लिए, तो वहां से उनको स्वामी देते हैं कैसेट। वो डॉक्टर हैं आज वहां रूम में, डॉक्टर रूम में होंगे, आप उनसे पता करो। मैं उनके पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसेट। कहते हैं यस यस, टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ स्वामी गेव मी एंड आस्क्ड मी टू प्ले दिस कैसेट। तो मैंने आज वो कैसेट चला। तो सी स्वामी, मेरे को ये लग रहा था कि स्वामी ने ले लिया, पता नहीं सुना है नहीं सुना, उन्होंने मुझे ये भी कंफर्मेशन दे दी कि मैंने वो कैसेट तुम्हारा जो लिया था वो मैंने। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि स्वामी के पास कैसेट मेरा पहुंचा और उन्होंने मेरा कैसेट एक्सेप्ट किया और वो सुना, और हमने सबने भी सुना। बहुत अलग ही फील होता है वो। उसके बाद हम लंच करना था, तब शांति में सिर्फ एक ही कैंटीन था, साउथ कैंटीन। तो मोहन आंटी बोले बेटा तुम वहां प्रसाद जरूर खाना, बाहर मत खाना, स्वामी का प्रसाद है, वहां जाके लंच कर। मैंने तुम कूपन ले लेना। मैंने कूपन लिए और साउथ कैंटीन में खाना खाने के लिए हम गए। उस साउथ कैंटीन में उन दिनों शशि जोशी जी की ड्यूटी होती थी। तो जैसे मैं एंटर करा तो वो गेट पे थी, उन्होंने कहा ज्योत्सना इस वाली लाइन में बैठ जा, लेफ्ट साइड में। उन्होंने मुझे बैठने को बोला, बैठ गए। वी हैड ए फूड। सो वहां जब हम खाना खा रहे थे, खाना खाने सबसे पहले रस वो आया, बटर मिल्क आया, रसम, सांबर, सब सब्जियां, सब हमने खाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट किया तो जो वेजिटेबल्स वहां सर्व करते हैं उसमें बहुत गार्लिक होता है, मुझे मालूम नहीं था। और मैंने जैसे ही वो मुंह में रखा तो मुझे लगा स्वामी, और मैं गार्लिक नहीं खाती, मुझे एलर्जिक हूं मैं गार्लिक से। तो मैं कहा स्वामी मैं क्या करूं, बटर मिल्क रखा था, मैंने उसी से उसको बाइट को सॉलो किया और मैंने कहा स्वामी मैं सॉरी, मैं आपका प्रसाद फेंक तो सकती नहीं, मैंने खा लिया, मगर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी खाऊंगी मैं पहले ही मना कर दूंगी, मुझे ये वेजिटेबल मत दीजिए, मैं नहीं खाऊं। नेक्स्ट डे हम फिर जब खाना खाने गए तो मैं खाना खाने बैठी, बटर मिल्क आया, सॉल्ट आया, सब चीजें आ गई, सांबर, चावल, रसम, सब कुछ आया। वो वेजिटेबल सर्व नहीं हुई मेरी थाली में। तो मैंने कहा शायद आज वेजिटेबल्स बनी नहीं है। मैंने स्वामी को थैंक्स किया कि चलो मैं तो बच गई, आज मेरे को वेजिटेबल नहीं खाने को मिलेगी। तो सडनली मैंने साथ वाली के टेबल उस पे थाली में देखा, तो वो उसकी थाली में वो वेजिटेबल थी। बराबर दूसरी राइट साइड में देखा तो उसकी थाली में भी वेजिटेबल थी। जो फ्रंट बेंच में बैठी थी लेडी, उसकी थाली में भी वेजिटेबल्स। आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा
ऐसे कैसे हो सकता है, सबकी थाली में वेजिटेबल है और मेरी थाली में वेजिटेबल ही नहीं है। तो मैं उठ के गई एक्साइटमेंट में, मैंने कहा देखती हूँ सबकी थाली में, वाकई में सबकी थाली में वेजिटेबल सब था एक्सेप्ट माई थाली। तो स्वामी ने मुझे वहां भी मेरे को ये बताया कि सी हाउ हाउ यू कनेक्ट, स्वामी कैसे कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ इमीडिएटली, जैसे ही हम इन सब चीजों को स्वामी के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स मेरे साथ शुरू हो गए वहां पर होने, और जो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही एक्सपीरियंस इतना सुंदर रहा मेरा। और इतना स्वामी के उस फोल्ड में उस टाइम में, वो दैट वाज अ गोल्डन एरा। आई स्पेंड सो ब्लिसफुल मोमेंट स्वामी के उस डिवाइन अम्ब्रेला में। हमने बहुत बहुत सुंदर टाइम स्पेंड किया और मैं कभी भूल नहीं सकती उन पलों को। उसके बाद हम थोड़े सालों के बाद हम रेगुलर जाते थे दिल्ली, हमेशा हम सेवा में रेगुलर जाने लगी। एक बार पुट्टापर्थी में यूथ यात्रा अनाउंस हुई, तो भगवान ने मुझे यूथ यात्रा में भी जाने अपॉर्चुनिटी मिली मुझे जाने के लिए। तो यूथ यात्रा में जब हम गए तो नंदी आंटी ने कहा वो हमको भजन करने हैं बेटा, तुम अपना कोई एक 3 जनों का ग्रुप बना के एक भजन सेलेक्ट कर। तो हमने भजन सेलेक्ट किया, हम ग्रुप में 3 जने थे, 4 जने। तो हमने वो भजन सेलेक्ट किया और हम जब पुट्टापर्थी में हम गए तो स्वामी के सामने भजन स्टार्ट हुआ। तो जब हमारा भजन का टर्न आया तो एकदम से स्वामी के स्टूडेंट ने भजन स्टार्ट कर दिया एंड वी डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग इन फ्रंट ऑफ स्वामी। आप सोच सकते हैं कैसा लगेगा कि स्वामी के सामने बैठ के और आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। और मेरा तो रोना ही ना बंद हो, मैं रोती जाऊं। मैंने कहा स्वामी क्या गलती होगी हमसे, क्या गलती होगी, आपने चांस ही हमको मिस कर दिया हमने। और मेरे को बार बार यही अंदर से आवाज आ रही थी कि कुछ और अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तुम कुछ और अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे, सो डोंट क्राई। तो मेरे को समझ ही नहीं आई ये बात। एनी हाउ फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम पुट्टापर्थी में पर्थी यात्रा में गए। उस साल यूथ ईस्ट दिल्ली ने यूथ में तो व्हील चेयर्स हैंडीकैप्ड के लिए डोनेट करी काफी सारी। तो उस व्हील चेयर्स को और पेशेंट्स को उस पे स्वामी के पास ब्लेस कराने के लिए लेने जाना। तो उसके लिए सेवा दल को नंदिनी आंटी सिलेक्ट कर रही थी। तो ऑलमोस्ट सभी सेवा दल सिलेक्ट हो चुकी थी, तो मेरे को चांस नहीं मिला। तो मैं बैठी हुई थी, एकदम सडन लास्ट मोमेंट, वेरी लास्ट मोमेंट पे नंदिनी आंटी बोली ज्योत्सना आप तुम आओ। तो मैं गई। तो उन्होंने बोला तुम जाओ और एक लेडी कम है तो तुम उस जगह पे जाओ और तुम ये पैकेट स्वामी को ले जाना। और चीमा जी ने इंस्ट्रक्शन दिए कि कम से कम 2 फीट की दूरी से स्वामी से ये ब्लेस कराना है, क्लोज नहीं जाना। मैं कहा ओके। मैंने स्वामी को थैंक्स किया और मैंने वो पैकेट लिया और वहां खड़े हो गए। जब हमारी टर्न आई व्हील चेयर्स ले जाने की, तो मैं वैसे जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली मैं गई और मैंने स्वामी को दूर से वो पैकेट शो किया। मैंने जैसे ही पैकेट शो किया तो स्वामी चेयर पे बैठे हुए ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो स्वामी ताल देते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। तो स्वामी ऐसे ऐसे कर रहे थे फिंगर से ना, मिडल फिंगर से। उनके पास में स्टूडेंट जो बैठा था तो उसने मुझे बोला कि स्वामी इज कॉलिंग यू, मूव फॉरवर्ड क्विकली क्विकली। उसने 2 बार मुझे ऐसे बोला। तो मैं एकदम एकदम से मैंने कहा स्वामी बुला रहे हैं, और मैं एक्साइटेड हो गई। मैं एकदम क्रॉल कर आगे आगे बढ़ने लगी और भव्य को स्वामी के पास आके स्वामी ने मुझे आई टू आई कर, स्वामी कुछ बोल रहे थे और मैं कुछ नहीं बोल रही। मैं स्वामी को थैंक यू स्वामी, थैंक यू स्वामी, थैंक यू स्वामी, बस मेरे मुंह से यही निकले जा रहा था। और स्वामी मेरी तरफ देखते जा रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और मैं कुछ सुन नहीं पा रही। और बस मैं उनको थैंक्स करते जाऊँ। और बस उसके बाद मैं आ गई। मैं हमेशा उषा आंटी के घर में जब भी भजन में जाती थी तो मैं सोचती थी, मैं कहा स्वामी कितने लकी है ना, आपके साथ फोटो है। हमारी को ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है कि हमारी फोटो आपके साथ अकेले में हो। तो शाम को जब हमें पता लगा कि हमारी पिक्चर्स आई हैं तो मैं जब गई वहां पर तो देखा कि मेरी पिक्चर एक स्वामी के साथ
अकेले में स्वामी के साथ मेरी पिक्चर, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। दैट दैट मोमेंट वाज मेरी मेरी लाइफ का वो लाइफ टाइम अचीवमेंट था कि इससे ज्यादा मैं कुछ और चाह भी नहीं सकती थी। मैं जो मैं चाह रही थी कि भगवान के साथ मेरी एक पिक्चर हो, तो वो भगवान ने मुझे वो भी दी। मुझे ये सब एक्सपीरियंस स्वामी वहां पुट्टापर्थी में बार बार करा रहे, हम बहुत आनंद दे रहे थे बहुत। एक बार सेवा में जा रहे थे, तो मदर इन लॉ हमेशा ये मुझे बोलती थी, तू जाती है पुट्टापर्थी में तो स्वामी को मेरा प्रणाम बोलना। तो मैंने कहा ठीक है, जरूर बोलूंगी। इससे पहले मैं फर्स्ट विजिट का ही बताती हूँ। फर्स्ट विजिट पे जब हम पाठ नमस्कार ले रहे थे, तो स्वामी आए सामने से आए, तो मैं स्वामी को देख के तो रोना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा स्वामी, आप अगर मेरी तरफ देखेंगे एक बार, तो मेरे को यकीन हो जाएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। जैसे ही मेरे थॉट मन में आया और मैंने देखा स्वामी मेरी तरफ देख रहे हैं, और आई सॉ स्वामीज आईज लाइक लोटस। इट्स सच ए बिग बिग आईज। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी बड़ी आईज किसी के नहीं देखी। सच ए बिग आईज लाइक लोटस का जो बर्ड होता है, वो उस शेप में इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आईज स्वामी की। और जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ, मेरी आईज क्लोज हो, और फिर स्वामी आए। स्वामी मेरे पास आए, जब मैंने पाद नमस्कार लिया, जैसे ही मैंने मैं बार बार सोच रही थी स्वामी को वो फोटो जो रह गई थी मैं ब्लेस कराऊंगी। स्वामी ने कहा था जो आएगा, जिसका फोटो होता वो आए और ब्लेस कराए। तो मैं यही सोच के बैठी थी कि मैंने फोटो ब्लेस करानी। तो वो जो एम एस बुद्धांकर की डॉटर्स थी, वो मेरे पास बात, दीदी स्वामी के चरण पकड़ लेना, फोटो मत ब्लेस कराना, फोटो ब्लेस हो जाएगी, आप चरण पकड़ ले। और मेरे मन में था कि मैं फोटो ब्लेस कराऊं। एनी हाउ, उन्होंने मेरे हाथ से फोटो ली और मेरी लैप में रख दी और कहा बस पाद नमस्कार लेना और कुछ मत करना। मैंने पाद नमस्कार लिया। जब तो जैसे ही मैंने पाद नमस्कार लिया, फर्स्ट टाइम मैं स्वामी के चरण को स्पर्श किया, तो मेरे को इतनी जोर की करंट जैसे लगता ना, इतनी जोर की मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। मेरे को समझ आ रहा है, दोनों मुट्ठी इतनी कस के बीच में। मैंने कहा मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो साथ में मेरे एक हमारी दीवाना आंटी बैठी थी, और उन्होंने बोला क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हो रहा है। मैंने कहा आंटी मुझे पता नहीं, ये सारी बॉडी में ऐसा शिवरिंग से हो रही। तो बाद में पता लगा ये स्वामी की वाइब्रेशंस। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन शायद मेरे अंदर स्वामी ने डाली, और मैं स्वामी के साथ जुड़ती ही चली। मैं ऐसा हो जाती थी, जहां स्वामी मुझे नहीं दिखते थे, तो मैं बहुत वो हो जाती थी कि मुझे स्वामी दर्शन करने, क्लोज करने दर्शन, मुझे क्लोज दर्शन करने। ऐसे एक दिन वहां से वापस आ रहे थे जनरल हॉस्पिटल से, तो दौड़ दौड़ के 4 बजे हमारा जनरल हॉस्पिटल बंद हो जाता था, तो 4 बजे स्वामी अंदर इंटरव्यू रूम में चले जाते थे। फिर वो भजन शुरू होने के बाद ही आते थे, और फिर आरती करके चले जाते थे। इतना शॉर्ट स्पैन में हम कैसे दर्शन कर पाते। तो मैं एक्साइटेड थी, मैं भाग भाग के कुलवंत हॉल की तरफ आ रही थी। उस टाइम कुलवंत एक्सटेंड कर रहे थे, वो थोड़ा उसको बढ़ा रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन चल रही। तो जैसे ही हम साउथ कैंटीन की तरफ से एंटर करने लगे, हमें वहीं स्टॉप कर दिया। कहा कि नहीं रुको, यहां से नहीं जाना, और स्वामी राउंड ले रहे। मैंने कहा स्वामी अब आप राउंड ले रहे हैं, टाइम इतना कम हो गया, 5 बजने वाले हैं, भजन शुरू हो जाएगा, आप अंदर चले जाओ, कैसे करेंगे दर्शन, कैसे करें। मैं बड़ी इधर उधर, मतलब कोई सेवादार हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद देखा कि वो रामचंद्र जी का जहां वो है दरबार, उसके साथ वाला गेट खुला, और स्वामी बाहर आ गए। स्वामी बाहर आ गए, और बाहर आके बिल्कुल हमारे सामने खड़े। मैं अंदर जाने के लिए सोच रही कि मैं अंदर जाऊंगी और स्वामी के दर्शन, भगवान बाहर आ गए हमें दर्शन देने। सो आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड, आई रियली ग्रेटफुल टू स्वामी। उन्होंने इतने इतने अच्छे से मुझे दर्शन दिए, मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद मैंने बताया ना, मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि मेरा प्रणाम देना। तो जब मैं पाद नमस्कार में बैठी, तो मैं बड़े सोचा आज स्वामी को मैं रोज दूंगी, मुझे रोज देना है स्वामी को। मैं रोज लेके बैठती। उस टाइम में हमें रोज वगैरह ले जाना अलाउड होता था। तो मैंने स्वामी जब आए और मैंने पाद नमस्कार, मैंने स्वामी को रोज ऑफर किया, तो स्वामी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने वो रोज स्वामी के चरणों में रखा।
और स्वामी का पाद नमस्कार लिया और मैं बैठ गई। स्वामी मूव ही नहीं करे, खड़े रहे। तो मेरे साथ जो इंदिरा इंदिरा दीदी बैठी थी, एक साउथ की थी, उन्होंने मुझे धीरे से बोला कि से समथिंग, स्वामी इज वेटिंग। तो आई बेंट डाउन ऑन मी माय नी एंड मैंने स्वामी को बोला, स्वामी मम्मा ने आपको प्रणाम बोला है। तो स्वामी ने बोला, अच्छा अच्छा, देन यू मूव। एंड ही वाज वेटिंग फॉर कि मैं मम्मा का प्रणाम उनको दूं। और वैसे मैंने मन ही मन में बोल दिया था, मगर स्वामी वाज वेटिंग देयर। मैं बहुत हैरान हुई। फिर मैंने बड़ी अच्छे से बोला, मैंने कहा स्वामी ने आपका प्रणाम लिया, वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर 99 में जब स्वामी स्वामी का विजिट हुआ दिल्ली, तो मेरी कुलवंत रेजिडेंस में मेरी ड्यूटी लगी। वहां स्वामी आए थे, तो वहां सबको, सब डिवोटीज को दो दो विजिटिंग कार्ड पासिस मिल रहे थे। तो जब हम लेने गए तो उन्होंने बोला, सॉरी पासिस तो खत्म हो गए। तो मैंने कहा, हाय स्वामी, पासिस तो बिल्कुल खत्म हो गया, मैं कैसे मम्मी को और आनंद को बोलूंगी आप दर्शन के लिए आओ। तो ऐसे सोच के हम वापस जा रहे थे, ड्यूटी ऑफ हो गई थी। तो सामने से देखा शास्त्री अंकल आ रहे। शास्त्री अंकल ने मेरे से बोला कि बेटा तुमको पासिस मिले। मैंने बोला, नहीं सर, पासिस तो खत्म हो गए। कहते नहीं खत्म हो गए, अच्छा रुको मैं तुम्हारे को देती। वो दो पास लेकर, वो दो वीआईपी पास लेकर, और उन्होंने मुझे कहा, ये तुम रखो। मैंने वो पास लिए और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये पास मिले, आप मम्मी को लेके जरूर आ। तो वो बोले, नहीं कैसे लेकर आऊंगा, वो चल, उनको डिफिकल्टी होती, वॉकर के बिना चल नहीं पाती थी, तो बहुत डिफिकल्ट है लाना, नहीं मैं नहीं ला पाऊंगा। मैंने मम्मी को बोला, आप तैयार हो जाना, बस आप तैयार होके बैठ जाना, और गाड़ी में तो लाना है, आप गाड़ी में बैठ जाएंगे, नहीं तो वहां सारे वॉलेंटियर्स आपको टेक केयर करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप मम्मी को ले आ। खैर उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैं स्वामी को प्रेयर कर रही थी, मैं कहा किसी तरह आ जाए तो अच्छा है। मगर मैंने देखा वो स्वामी के आने का टाइम नजदीक हो रहा है, और सब सब जने आ गए, सब सेटल डाउन हो रहे हैं, और वो अभी तक पहुंचे नहीं है। सडनली आई गॉट अ मैसेज कि आपके हस्बैंड गेट पर आए और आपको बुला रहे हैं, बोले जल्दी आओ। मैं दौड़ के गई। मैंने कहा, तो मुझे रास्ते में राव सर बोले, बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, मेरी मदर इन लॉ आई है, आनंद आए गेट पे। कहते नहीं नहीं, आप जाइए, हम लेकर आएंगे, आप जाओ। और राव सर गए और वो व्हील चेयर पर मेरी मदर इन लॉ को लेकर आके, उन्होंने, जहां व्हील चेयर थी, 12 व्हील चेयर थी, 13th व्हील चेयर मेरी मदर इन लॉ की थी, और वो बिल्कुल कुलवंत राय जी की मेन एंट्रेंस की शेड के साथ में लगी हुई थी। तो वो कॉर्नर में मेरी मदर इन लॉ की वो लग गई चेयर। स्वामी दर्शन के लिए बाहर आए, पीछे से राउंड लेते हुए फ्रंट में आए, देन ही लुक्ड एट मी, और उन्होंने ऐसे ऐसे नॉट किया मेरी तरफ से देख के। तो मैंने कहा, स्वामी प्लीज ब्लेस हर, ब्लेस मम्मी, वो आपके दर्शन के लिए आए। और उसी टाइम स्वामी लेडीज की तरफ से कोई बात नहीं की उन्होंने, और लेडीज साइड में जाके उन्होंने मेरी मदर इन लॉ बहुत डरी हुई थी, तब कह रही थी कि मैं देखूंगी कैसे, मुझे समझ। मैं कहा, आप उनके कपड़ों से पहचान जाओ, आप चिंता नहीं करना। स्वामी गए और उनके पास बेंड करके, उनके फेस के सामने खुद बेंड होके उनके फेस के पास फेस से जाके बोलते, दिखता है ना माँ, इतने प्यार से बोले, दिखता है ना माँ। और मेरी मदर इन लॉ बोली कि बाद में बताया उन्हें कि वो कितनी घबरा गई। स्वामी ने दोनों हाथ उनके सिर पे रखे, और वो इतनी घबरा गई, उनको कुछ समझ ही नहीं आया। और स्वामी ने विभूति का बास्केट था, वो विनय राय जी का लड़का लेके खड़ा था, उन्होंने विभूति ऐसे हाथ में उठाई और मेरी मदर इन लॉ के ऊपर ऐसे करके सारी की सारी विभूति फेंक दी, और सब लोग वहां विभूति उठाने लगे। स्वामी फिर अंदर चले गए, हमने ह्यूमन चेन बनाई, और मैं इशारे से बोल रही हूँ आप उठाइए, और वो व्हील चेयर पे बेल्ट बंधा होता है, शी कैन नॉट बेंड, तो वो विभूति नहीं उठा पाई। और जैसे ही मैंने कहा, एक विभूति का पैकेट, मैंने बोला प्लीज उनको एक विभूति का पैकेट दे दो, प्लीज एक विभूति का पैकेट दे दो। एंड सब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे थे कि बनी हमें विभूति मिल जाए। वो सारी विभूति गायब हो गई, 2 मिनटों में सारी विभूति गायब हो गई। एनी हाउ, फिर वो मदर इन लॉ को सारे वॉलेंटियर्स उनको बाहर ले गए, वो घर वापस आई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि घर में एंटर करते उन्होंने अपना वॉकर फेंक दिया, और शी स्टार्ट जंपिंग लाइक डांसिंग,
और कहने लगी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मैं रसोई में अपने मनपसंद का खाना तुझे हाथ से बना के खिलाऊं। शी सेड दैट। ये कितना बड़ा चमत्कार था स्वामी का कि एक लेडी जो बेड पे है और विदाउट वॉकर के सपोर्ट के चल नहीं सकती हैं, और वो बिना वॉकर के चल रही हैं, कूद रही हैं और कह रही है मैं आज खाना बनाऊंगी। दैट डे वाज, मेरे हस्बैंड को बिलीव हुआ कि हाँ, स्वामी है, स्वामी एक अवतार है। उस दिन उनको ये पूरा विश्वास हुआ। फिर उनको न्यूज मिली कि स्वामी उषा आंटी के घर आए हैं। तो काफी लेट हो चुका था उस टाइम, तो वो जैसे ही उषा आंटी के गेट तक पहुंचे तो स्वामी की गाड़ी बाहर आ रही थी। तो हस्बैंड वहीं खड़े हो गए, उन्होंने हाथ प्रणाम किया, स्वामी ने विंडो नीचे करके ब्लेस किया। स्वामी ने ये जो मिरेकल हुआ, इसकी वजह से मेरी मदर इन लॉ को इतना इतना विश्वास हो गया कि स्वामी उनको नजर आने लगे घर में, और वो स्वामी से बात करती थी, बोलती थी। और मैं जब भी किचन में कुछ काम करी तो मुझे आवाज, जल्दी आओ, देख स्वामी आए हैं, देख स्वामी आए हैं, वो देख खड़े हैं सामने। उनको दिखते थे स्वामी और उनसे बात करते थे, वो उनसे बात करते। तो वो काफी, उनको स्वामी ने जब ब्लेस किया तो वो काफी बेटर फील करती। उसके बाद हाँ, एक जब मेरी मदर इन लॉ जब लास्ट उस पे थी तो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, तो शी वेंट इन कोमा। वो 3 महीने कोमा में रही। जब वो घर हम उनको लेकर आ गए थे, हम वो वहीं उनकी सारी सेवा होती थी, सब कुछ। और रूम में मैं हमेशा गीता का पाठ 24 आवर्स चलता रहता, और डॉक्टर्स लोग भी घर पे विजिट करते थे, लुक आफ्टर करते थे, सब कुछ फूड पाइप से हम उनको खाना देते थे, सब ये सब नर्सिंग हो रहा। तो एक दिन ऐसे ही अचानक मैं उनको देख के, हम लोग को बहुत, उनको इस तरह देख के, इस हाल में देख के बहुत तकलीफ होती थी। मैं कहती थी स्वामी ये कब ठीक होंगी, और हम कब बात कर पाएंगे, बोल पाएंगी। नहीं समझ आया। तो मैंने कहा शायद मेरी स्वामी, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, मैं उनको कुछ अच्छे से सुख नहीं दिया। तो मैं अपने आप फील कर रही थी अंदर कुछ हिंसा। तो एकदम से मुझे साउंड आया क्लियर कि कौन से सुख का बात करता माँ, तुम उसको भौतिक सुख देता, तुम उसको भौतिक सुख देता। ये स्वामी ने मुझे बहुत लाउड एंड क्लियर आवाज में सुनाई। मैं अपने हस्बैंड, मैं अभी ये सोच ही रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज लगाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। मुझे लगा समथिंग वेंट रॉन्ग विद मदर इन लॉ। तो मैं दौड़ के गई कमरे में, तो देखा कि मदर इन लॉ ने आंख खोल दिए। और उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। तो मेरी मदर ने मेरे से कहा तुम भगवान को भोग के लिए हलवा बना के रखना। तो मैंने हलवा बनाया था, और मेरी मदर इन लॉ को गोभी का पकौड़ा बहुत पसंद था, तो मैंने वो भी बनाया। तो जब वो हस्बैंड से बात कर रही थी तो उन्होंने उसको इशारे से बोला कि नीचे मुंह करो। तो मेरे हस्बैंड ने नीचे मुंह किया, तो उन्होंने उनको सब जगह किस किया बहुत अच्छे से, और 2 चम्मच हलवा खाया। दो, जिनके फूड पाइप लगा हुआ है देखिए, उन्होंने 2 चम्मच हलवा खाया, आधा गोभी का पकौड़ा खाया। 5 या 7 मिनट वो होश में आई, और उसके बाद अगेन शी वेंट बैक। उसके बाद वो लास्ट मोमेंट तक वो कोमा में रही। तो दिस वाज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ स्वामी, कि वो उन्होंने कैसे हम सबकी बात सुनी। और एक एक, हाँ, एक बार हम 75th बर्थडे पे भी स्वामी के पुट्टपर्थी गए थे। स्वामी के पुट्टपर्थी मेरे को बहुत बहुत मन था कि मैं स्वामी को मेहरून रोप में उनके दर्शन करूं। तो पूरा बर्थडे पे वैसे ही इतना क्राउडेड होता है, तो सब तरफ से ट्राई कर लिया, वीआईपी गेट, साउथ कैंटीन, गेट, कोई एंट्रेंस नहीं मिली। और हम बाहर ऐसे ही घूम रही थी, तो मैं बड़ी उदास सी बाहर खड़ी थी। इतने में शेषु है, शेषु और मीना माम दोनों सामने से आए, बोले तुम बाहर क्यों खड़ी हो?
मैं कहा कोई अंदर नहीं जाने दे रहे। शेषु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। अंदर हम पहुंचे और बहुत क्लोज स्वामी के वो मैरून रूप में दर्शन हुए। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्वामी को बहुत क्लोज से देखूं और बस क्लोज दर्शन हो जाए, बस मेरी यही इच्छा होती थी हर समय में। गणेश टेम्पल पे जाके भी मैं थैंक्स करती थी स्वामी को, जब भी मुझे बहुत क्लोज दर्शन हो, थैंक यू स्वामी फॉर गिविंग मी सच अ गुड दर्शन ऑफ योर्स। मैं हमेशा थैंक्स करती थी जाके। तो वो दर्शन भी स्वामी ने मुझे दी। फिर हम हिल व्यू में स्वामी के रथ पे स्वामी को दर्शन के लिए हमें जाना था। वो भी मेरा बड़ा मन था कि मैं बहुत क्लोज से करूं। जब हम इतने क्राउड में जब हम एंटर हुए, जब हमारा टर्न आया तो देखा पूरा ओवर क्राउडेड था। बिल्कुल बैक साइड में हमको चांस मिला बैठने का। मेरे साथ मिसेस एमएस भटनागर थी, तो उन्होंने बोला ज्योत्सना आप जो जगह मिलती है हम वहीं बैठ जा। मैं बैठ गई और मैंने स्वामी को कहा स्वामी 75th बर्थडे बुलाया है, रथ के दर्शन, आप तो चिड़िया की तरह नजर आओगे। बिल्कुल बेकार है, हम तो इसलिए हम यहाँ पर दर्शन के लिए नहीं आते तो अच्छा था, वो तो दूर से देखेंगे, ऐसे तो स्क्रीन पे देख लेंगे बेटर है। मैं ऐसे सोच रही थी कि सब सामने से एक लड़का आया आ रहा था और बोलता कुछ बोल बोल के आ रहा था। हमारे पास आके बोला एनीबडी फ्रॉम दिल्ली सेवा दल, एनीबडी फ्रॉम दिल्ली सेवा दल। तो मेरे हाथ में भी स्कार्फ था उस टाइम, तो मैंने बोला यस आई एम सेवा दल। उन्होंने बोला आप दिल्ली से हैं? दिल्ली की सेवा दल में? कहा, कहते कम विद मी। मेरे साथ आंटी थी एमएस भटनागर। मैंने बोला कि आप कैसे? कहते नहीं तुम जाओ, तुम्हें चांस मिल रहा है, तुम जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मुझे इस जो सारे बने हुए थे, सारे ब्लॉक्स बने हुए थे बेड सिटिंग अरेंजमेंट के, उसके बीच में जो सेवा दल के लिए वो एक पार्क बना होता है, उसपे वो मुझे स्कॉट करता हुआ लेता हुआ चला गया बिल्कुल फ्रंट में, जहां से स्वामी का रथ टर्न करके टुवर्ड्स स्टेज, स्वामी के मेन स्टेज पे जाना था, उस वाले इंक्लोजर के फर्स्ट इंक्लोजर, वेरी फर्स्ट इंक्लोजर के आउटसाइड में मुझे फ्रंट में जाके उसने बोला आप यहां बैठिए। मैंने स्वामी को थैंक्स किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने क्राउड में मैं इतनी क्लोज, और कोई आगे कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, बिल्कुल शांत और एकदम स्वामी का रथ आया और इतने सुंदर दर्शन स्वामी ने दिए कि मैं बता नहीं सकती यार। आई एम रियली ग्रेटफुल टू स्वामी, थैंक यू सो वेरी मच बाबा। और इतने अच्छे दर्शन मेरे को स्वामी ने दिए, इतने आनंद में रखा, जिसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे वहां पर स्वामी ने हमें पुटपर्ती में रखा। बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें उषा आंटी, मोहन आंटी जैसे हमारे इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हमको स्वामी ने दिया। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम, रियली फील सो ग्रेटफुल टू स्वामी। इनकी वजह से आज मैं जहां हूं, आज स्वामी की ब्लेसिंग्स की वजह से हूं, मगर इन लोगों को सपोर्ट के बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती। बहुत प्यार मिला मुझे अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से। जब लास्ट 2010 में स्वामी आए, तब मेरी भी ड्यूटी वहां साइंस सेंटर में थी, और वहां पर हम स्वामी के दर्शन तो हो नहीं पाते थे, हम ड्यूटी में ही रहते थे और पीछे क्राउड को मैनेज करना होता था। लास्ट में तो दर्शन होते थे मगर इतने क्लोज नहीं होते थे। तो मैं स्वामी को बोलती थी कि स्वामी एक आपके क्लोज दर्शन एक बार भी नहीं होंगे। तो मैंने कहा हो सकता है पाद नमस्कार मिले। हम सोच रहे थे कि शायद स्वामी इस बार पाद नमस्कार, पता लगा कि चीमा जी ने बोला कोई पाद नमस्कार नहीं है सेवा दल के लिए। मगर अंदर जो वो थे, जितने भी डिवोटीज थे अंदर की तरफ, उन सबको स्वामी पाद नमस्कार दे रहे थे। तो मेरे को लगा हाय स्वामी पाद नमस्कार नहीं, दर्शन तो अच्छे से मिलने चाहिए। तो कोई बात नहीं। तो 13th को स्वामी को लोटस टेम्पल जाना था। तो हमारी इंचार्ज ललिता दुआ जी थी, तो उन्होंने बोला ज्योत्सना हम तुम्हारी ड्यूटी लोटस टेम्पल में लगा रहे हैं, तुम लोटस टेम्पल और उसकी इंचार्ज है पारुल सचदेव, तो तुम लोग उनके अंडर रहोगे और तुम वहां सेवा के लिए जा, सुबह 7 बजे वहां पहुंचना। हम लोग पहुंच गए। तो हम लोग मेरी ड्यूटी आउटर साइड में थी, वहां बेंचेस ही है, बेंचेस चारों तरफ बेंचेस। तो मेरी आउटर साइड में मैं खड़ी हो गई थी, तो मेरे को वहां ड्यूटी मिली थी। और सबको 2-2 4-4 बेंचेस छोड़ छोड़ के सबको सेवा दल को एक एक सेवा दल को
वहां पर डिप्यूट किया हुआ था। तो स्वामी की पता लगा, स्वामी की कार आ गई, हम अलर्ट हो गए, हमने कहा चलो स्वामी की कार आ गई, यहाँ स्वामी की कार आएगी, पास से निकलेगी। मेरे को अच्छे से, आई वॉज सो हैप्पी कि मैं बिल्कुल पास से निकलेगी और हम स्वामी के दर्शन करेंगे अच्छे से। मैं जब स्वामी आए और जैसे ही उनकी कार हम एंटर करने लगी वहां पर लोटस टेम्पल के अंदर, उससे 2 सेकंड पहले ही पारुल ने मुझे आवाज दी, ज्योत्सना दीदी कब है। और मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा यू स्टैंड देयर। उन्होंने एक बेंच की तरफ इशारा किया, उस रो में जाके आप बेंच के पास जाके वहां बैठ जाओ। ओ गॉड, मैंने कहा स्वामी अब तो आपके दर्शन भी मिस हो गए, बस यहाँ तो कैसे, आप तो गाड़ी में बैठ के उधर से उधर चले जाएंगे, मैं तो आपके दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। बैठ गई, बड़ी डिसअपॉइंट थी। मैंने कहा स्वामी आप तो क्या कर सकती हूँ। इन द मीन टाइम देखा स्वामी व्हीलचेयर, गाड़ी से व्हीलचेयर उतरी, जिस रो में मैं जिस बेंच पे बैठी थी, स्वामी उसी रो पे सामने से आए और आए और बिल्कुल आई टू आई ऐसे करके मेरी तरफ देखा स्वामी, जाते हुए भी और वापसी भी उसी रो से, मेरी वाली रो में से वापसी में भी ऐसे ही आई टू आई देख के स्माइल करके गए। तो आई फील सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच स्वामी। उन्होंने मेरे इतने सुंदर, इतने अच्छे दर्शन मुझे हमेशा दिए और हमेशा कनेक्ट रखा अपने से। इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं, मुझे और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एक और इंसिडेंस मुझे याद आता है कि मेरी साउथ कैंटीन में ड्यूटी लगी थी। जब साउथ कैंटीन में मेरी ड्यूटी लगी तो मेरे को लगा कि अंदर मेरे को इतना हैवी हैवी, उस टाइम मेरे को सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं कहा स्वामी मैं कैसे सेवा कर पाऊंगी, मुझे मालूम नहीं, मगर इन्होंने मुझे दे दिए, मैं ना भी नहीं कर सकती। मैंने वो एक्सेप्ट किया और मैं साउथ कैंटीन की मेरी ड्यूटी मैंने एक्सेप्ट करी। तो मुझे लकीली मेन गेट पे वेलकम की जगह पे खड़ा कर दिया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुमको सबको वेलकम करना है और सबको डायरेक्ट करना है कहाँ कहाँ जा। मैं कहा ठीक है। आई वॉज हैप्पी। तो मैं वहां ड्यूटी दे रही थी। एक दिन मैं ड्यूटी दे रही थी तो मैंने देखा कि एक काफी सारे कूपन्स पड़े हुए हैं। तो मैंने देखा उसमें 14 कूपन्स थे, किसी के गिर गए होंगे। तो मैंने उठा के अपने बैग में रख लिया कि कोई आएगा मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगी किसी के कूपन से। तो वो मैंने जैसे अपनी पॉकेट में रखे तो मेरे साथ वाली जो मेरी साइड सिस्टर थी, जो मेरे साथ ड्यूटी कर रही थी, उसने बोला तुमने ये जमी किसी और के कूपन अपने बैग में क्यों रख लिए। नहीं फेंक दो इसको, ऐसे नहीं करते, तुम इसको फेंक दो। मैं कहा फेंकना नहीं है, हम किसी को दे देते। कहते हाँ दे दो किसी को। मैं कहा अच्छा ठीक। तो रोड स्वीपर वो झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने उसको बोला भैया आप ये कूपन ले लीजिए। उसने वो कूपन ले लिया। मैंने जैसे ही कूपन उसको हैंड ओवर किए, मेरे को इतनी जोर की, जैसे कोई डांटता है ना ऐसी आवाज में, when जब वो आएगा तो उसको क्या देगा, गो एंड बाय द कूपन्स इमीडिएटली। इतना जैसे कोई गुस्से में बोलता है ना, ऐसे साउंड मुझे सुनाई गो एंड बाय द कूपन्स इमीडिएटली। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं करूं क्या। मैंने उस कुछ बोला नहीं उस लड़की को। मैंने बोला प्लीज मुझे 5 मिनट में मैं आ रही हूं अभी। मैं दौड़ के गई और मैं विंडो बंद होने वाली थी, तो मैं आई वॉज द लास्ट पर्सन। मैंने विंडो पे जाके बोला मुझे कूपन्स दे दीजिए। उन्होंने बोला एक लास्ट शीट बची है, अगर आप फुल शीट ले लोगे तो ठीक है। मैंने वो फुल शीट ले ली और वो मैंने अपने पास रखी। ठीक है भाई, जो भी आएगा मैं उसको दे दूंगी, जिसके भी कूपन। मुझे इतनी एश्योरेंस हो गई कि अब कोई आएगा लेने भी तो मैं, मेरे पास कूपन है तो मैं उसको दे सकती हूँ। एनी हाउ मैं अभी कूपन्स मैंने बैग में रखे, हमारी ड्यूटी शुरू हुई। तो ड्यूटी शुरू हो गई। ड्यूटी शुरू होने के बाद एक लेडी, उड़ीसा की लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा हैंडीकैप था, एक गोदी में था उसके। तो वो अंदर जाके बैठी और बैठ जैसी बैठी तो थोड़ी देर बाद बाहर आ गई और आके रोने लगी। मैंने उससे पूछा आप क्यों रो रहे हो। तो उसने उड़िया में कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया। तो मेरे को ख्याल आया हमारे ग्रुप में एक उड़ीसा से लेडी है, मैं उसको बुला के लाई। मैंने कहा इससे पूछो प्लीज ये क्यों रो रही है। तो उसने बोला कि, उसे पूछा तो उसने बोला मेरे पास सिर्फ एक कूपन था, मेरे दोनों बच्चों को बहुत भूख लगी है
तो मैंने अपनी बड़े बेटे को खाने में भी बिठा दिया, मेरा छोटा बेटा खाना मांग रहा है। मेरे को तब स्ट्राइक किया कि स्वामी ने वो कूपन मेरे से क्यों मंगवाए। फिर मैंने वो कूपन उस लेडी को दिए, मैंने उसको 4-5 कूपन दिए, मैंने उसको बोला आप प्लीज अंदर जाओ और इस बच्चे को भी खाना खिलाओ, खुद भी खाओ। सी द डिवाइन मदर हाउ इट टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मैंने कहा भगवान आप सबका कितना ध्यान रखते हो बाबा। फिर उसके बाद यही नहीं, आफ्टरनून में हमको बोला गया आप कैंटीन खुली रहेगी देर तक क्योंकि हिमाचल का यूथ आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, हम रुक गए। तो हिमाचल का यूथ आया, उसमें का 150 लोग हैं और सबका खाने का इंतजाम, ने थाली वाली लगा के रखना शुरू कर दिया। अब वो क्राउड आना शुरू हुआ, तो उसमें 4-5 का एक ग्रुप आया और आके कहता है सिस्टर आई एम डाइंग विद हंगर, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, हमें भूख लगी है बहुत जोर से। मैंने कहा आप बैठो, हम आप ही की वेट कर रहे हैं, खाना सर्व करेंगे। वो बेचारी जैसे बैठी उन्होंने कूपन मांगा, अब दे डोंट हैव अ कूपन, विंडो क्लोज हो चुकी थी। सी द स्वामी, वो कूपन मेरे पास थे, तो स्वामी ने वो कूपन इसीलिए रखवाए थे। फिर स्वामी ने वो हमारा डेली का रूटीन बनी। स्वामी ने उस साल मेरे से, फिर मैंने ये शेयर किया उषा आंटी के साथ। मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे आज हुआ, तो आंटी बोली बेटा रोज एक शीट हम खरीदेंगे, हम रोज जो भी जिसको भी जिसके पास भी। तो उस साल स्वामी ने इतने कूपन हमसे बंटवाए, मैं बता नहीं सकती, बहुत कूपन। फिर लास्ट डे मेरे पास एक शीट बच गई, जिस दिन हमें जाना था उस दिन। तो मैंने स्वामी को बोला स्वामी अब ये एक शीट बच गई है, मैं किसको दूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, ये बच गई है, आप नहीं तो मैं बाहर जब जाएंगे, मैं अपने स्वामी से बोलते हम जब जाएंगे तो वहां जो बैठे होते हैं उनको बेगर्स को दे देंगे, वो खा लेंगे खाना किसी गरीब को। तो पारुल मेरे सामने ही बैठी थी, वो उसके पास भी सेवा दल आ रहा था, वो सबको कूपन दे रही थी। एंड शी वाज प्रेइंग स्वामी की स्वामी मेरे पास 2 कूपन बचे, आप किसी को मत भेजना, मेरे पास कूपन नहीं है। तो मैंने पारुल को बोला पारुल ये आप किसको कहते हैं यार, अभी सेवा दल आने वाला इतना सारा हमारा और मेरे पास सिर्फ 2 कूपन बचे हैं और मैं स्वामी को कह रही हूँ स्वामी ये कूपन मेरे पास नहीं है, आप किसी को मत भेजना। मैं कहा आई हैव अ शीट, मैं कहा मेरे पास पूरी शीट है, आप रखो आप ये कूपन। तो स्वामी की प्लानिंग जो है, स्वामी कैसे प्लान करते हैं और क्या करते हैं बियॉन्ड अवर। तो मैं सोच भी नहीं सकती कि स्वामी जब भी कुछ होता है या कुछ नहीं भी हो रहा था तो मैं स्वामी कहती हूँ समथिंग बेटर यू केप्ट फॉर मी। मेरे को स्वामी आपने कुछ और अच्छा सोचा होगा इसलिए मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो और अच्छा होना है इसलिए वो मेरे साथ होगा। तो मैं कभी फील नहीं करती, मैं इस वे में स्वामी का हर चीज को लेती हूँ। और मैं यही बताना चाह रही थी कि स्वामी की क्लोजनेस जो प्रेजेंस है वो भगवान हमेशा फील कराते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों में अपने एक्सपीरियंस देते कराते रहते हैं मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए मैं भगवान की रियली रियली ग्रेटफुल टू स्वामी, हमेशा हमारे साथ रहना, praying स्वामी टू bestow his grace on all the mankind and सबके ऊपर अपनी ग्रेस बनाए रखना, सबके दिलों में हृदय में अपने प्यार की, प्रेम की, असीम प्रेम की ये जो जलाए रखना स्वामी, यही प्रार्थना करती हूँ। इसी प्रेयर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बॉटम माय हार्ट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so very much and thank you to all of you who's listening to me so patiently. Thanks for your time. Thank you so very much. God bless you all. Sai Ram.